अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक बूढ़ा फ़कीर जा रहा था। उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहे हैं। उस फ़कीर ने आवाज़ लगाई, बोला, कोई यहाँ पर सकी है जो हमको खाना खिलाए। उस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि सामने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है, वो सकी भी हैं और वो आपको खाना भी खिलाएंगे। वो फ़कीर उनके घर पे गया और उसने पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद बोला, कुछ खाना हमको और मिलेगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, किसके लिए? बोला, बाहर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और वो सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लगे और फरमाया, ये उन्हीं का तो घर है, उनका नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हमारे सहाबी ऐसे थे जो खुद भूखे रहकर दूसरों की मदद फरमाते थे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे, खुद प्यासे रहकर दूसरों को पानी पिलाते थे। और आजकल के हम मुसलमान हैं, अगर हमारे पास कोई मांगने वाला आ जाए तो हमारे पास एक रुपया भी नहीं होता कि उसको दे दें या उसकी कुछ मदद कर दें। और रमज़ान के महीने में तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। जो बेचारे गरीब इंसान हैं वो भी अच्छी तरीके से ईद बना सकें। हम लोग तो नए नए कपड़े पहनते हैं, पर उन बेचारों का क्या है जो गरीब हैं। अल्लाह ताला ने उनको गरीब इसके लिए रखा है कि हम लोग उनकी मदद करेंगे तो उनका फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमारा है, हमको सवाब मिलेगा। अगर रमज़ान में हम 1 रुपये का चंदा भी देते हैं तो अल्लाह ताला हमको 70 गुना ज़्यादा सवाब उसका देता है। मतलब एक नमाज फ़र्ज़ अगर पढ़ेंगे तो 70 नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। अगर रमज़ान के महीने में कोई भी अमाल करेंगे तो 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर कोई गुनाह करेंगे तो 70 ज़्यादा दर्जा गुनाह भी मिलेगा। मतलब ये नहीं है कि गुनाह का भी वो बढ़ जाता है और नेकी का भी बढ़ जाता है रमज़ान के महीने में। इसके मारे रमज़ान के महीने में जो सुन्नतें होती हैं उनको फ़र्ज़ नमाज के बराबर सवाब मिलता है पढ़ने से। और जो गरीब लोग होते हैं हमको उनकी मदद भी करना चाहिए, जैसी भी मदद कर पाएँ। अब ये नहीं है कि ईद वाले दिन ही ज़कात हमको देनी चाहिए, ये सही नहीं है। मतलब आप इससे पहले भी दे सकते हो, इसलिए कि जो गरीब हैं वो इससे पहले पहले अपने कपड़े सिलवा लें। अब क्या फ़ायदा है, आप ईद की नमाज़ पढ़ के निकले, अब आप उनको पैसे दे रहे हो, अब उनके किस काम का पैसा है? पैसा तो वो ले लेंगे, सोचेंगे अब तो ईद हो गई है, नमाज भी हो गई, अगर मेरे पास भी कपड़े होते तो हम भी नमाज़ पढ़ लेते ईद की, वो ये सोचेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ईद वाले दिन ही ज़कात का पैसा दिया जाए, इससे पहले भी दे सकते हो। किसी को भी पैसे जिसको आप देते हो, जो आपका गरीब हो, सबसे पहले रिश्तेदारों में देखना चाहिए, जो मोहताज हो उसकी मदद करनी चाहिए। अगर रिश्तेदार में कोई भी नहीं है उसके बाद आप अड़ोस पड़ोस में देखें, अगर पड़ोस में भी नहीं है फिर उसके बाद आप देखें कौन इसका सही हकदार है, उसको पैसे दें आप। अब आप तो नमाज़ पढ़ के निकले हो, आपने ज़कात के पैसे दे दिए, बेचारा वो क्या करेगा? पैसे तो ले लेगा, मना नहीं करेगा, ले लेगा, पर वो ये सोचेगा अगर ये पैसे मेरे पास पहले ही आ गए होते तो हम अपने बच्चों के लिए कपड़ा सिलवा लेते, अपने बच्चों को चप्पल दिलवा देते, अपने बच्चे को जूते दिलवा देते, मेरे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन के घूमते, सबके साथ घूमने के लिए जाते। वो ये तो सोचेगा और शुक्र भी करेगा अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई है। पर इससे पहले ज़कात देना अच्छी बात है। जिसको ज़रूरत होगी वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेगा, जो भी उसको चाहिए होगा। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।